नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, पंजाब में कांग्रेस का कॉमेडी सर्कस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था कुछ दिनों पहले, और आज देवताली सिद्धू ने भी अपना इस्तीफा दे डाला है। और उसी के साथ ही वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर प्रगट सिंह और कैबिनेट मिनिस्टर रजिया सुल्ताना ने बैक टू बैक इस्तीफा राजमाता सोनिया को दे दिया है। तो बहरहाल कांग्रेस की हालत पंजाब में बहुत ही दयनीय हो चुकी है अभी, और कांग्रेस ऐसे तैसे अपनी क्रिकरी बचाने में लगी हुई है। जहां उसने दलित के नेता को वहां का सीएम घोषित कर दिया, चरण सिंह चन्नी, उनको वहां का मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि वहां दलित का जो वोट शेयर है वो 39% है। तो साधने के लिए ये बट आगे का जो आने वाला समय है वो बताएगा कांग्रेस का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि वहां जो प्रमुखता में वोट शेयर है वो है जाट और हिंदूज का। तो जाट और हिंदूज को भी बैलेंस करने के लिए राजमाता सोनिया गांधी ने वहां पर 2 डिप्टी सीएम का अनाउंस किया। वन इज सुखविंदर सिंह रंधावा, जो कि जाट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ओपी सोनी, जो कि हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल फेस सेविंग में कांग्रेस वहां पे लगी हुई थी अभी तक, जबकि आज सिद्धू ने भी ऑफिशियली वहां से इस्तीफा दे दिया। अब सिद्धू की अगर बात करें तो देताली है, वो तो ऑलरेडी कॉमेडी सर्कस का ही हिस्सा था। वो पॉलिटिक्स में हालांकि आ चुका है, जब उसको लगा कि मेरी वजह से अमरिंदर सिंह बाहर हो गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर हो गए, और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति हो सकती है आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि पंजाब में जो कांग्रेस का अस्तित्व था, उसका जो मेन पिलर, जो मजबूत खंबा था, वो था कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो खुद एक रजवाड़े परिवार से बिलोंग रखते हैं। वो पटियाला महाराजा के बेटे हैं। तो फिलहाल कहानी बड़ी रोचक हो चुकी है। सिद्धू जी ने भी देताली मार के और वहां से निकल ली है। तो ओवरऑल अब फेस सेविंग में बचाने के लिए अभी फिलहाल में क्या हो गया, अगर कांग्रेस की हालत देखें तो चोटी से लेकर, जो कि टॉप लीडरशिप से लेकर बॉटम लीडरशिप तक, सारे कॉमेडी सर्कस के ही पात्र दिखाई देते हैं। जहां टॉप लीडरशिप में कोई पहुंच नहीं सकता, जैसे कि अगर कांग्रेस में लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र तो वहां खत्म है, और जब भी कोई भी देश में कोई बात होती है तो वहां कांग्रेस सबसे पहले कहती है कि जैसे डायरेक्ट किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी। जहां खुद अपनी पार्टी में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहां कोई परिवार के अलावा कोई दूसरा बाहर का बंदा वहां पे कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन सकता। अध्यक्ष अगर बनेगा तो माँ और बेटा में ही फुटबॉल मैच चल रहा है। उसके अलावा अगर इन फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो उनकी बेटी, माँ, बेटा, बेटी और दामाद के 2 नए पिल्ले जो राजनीति का हिस्सा बनेंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ फ्यूचर में जो अभी करंट वहां पे बहुत ही क्या कहते हैं तन मन धन से कांग्रेस के वर्कर्स हैं जो काम में लगे हुए हैं, ये सोचकर कि इन फ्यूचर उनको बहुत अच्छा नाम मिलेगा, फेम मिलेगा, हो सकता है पदवी भी मिले। उनके जो अगले जो आका होंगे वो हो सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा की संतानें उन पर राज करें। यही वहां की सच्चाई है। तो वहां परिवारवाद कभी खत्म नहीं हो सकता। तो जहां परिवारवाद है वहां लोकतंत्र का नाम नहीं होता। तो लोकतांत्रिक शब्द वहां पे जोड़ना एक बेईमानी सिद्ध होगा। और रही बात पप्पू की, तो पप्पू का नॉमेनक्लेचर, पप्पू ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई अगर कल को कहे कि भाई ये मैंने यहाँ पे नॉमेनक्लेचर लगा दिया, ये नॉमेनक्लेचर उनको दिया था उनके ही पंजाब के अध्यक्ष, जो उन्हें अभी पंजाब के अध्यक्ष सिद्धू जी को बनाया था, उन्हें आज इस्तीफा दे दिया। ये नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय द सिद्धू हिमसेल्फ। तो उसके बाद उन्होंने पप्पू को अपना कैप्टन भी बताया। जहां अमरिंदर कैप्टन के साथ उनकी तनातनी थी, तो अमरिंदर कैप्टन सिंह को कहा कि मेरे कैप्टन तो भाई राहुल गांधी हैं, और कैप्टन के भी कैप्टन राहुल गांधी है, जिसपे कि कैप्टन साहब को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि कैप्टन साहब ने अपनी बहुत लंबा टाइम इस कांग्रेस पार्टी के साथ दिया। हालांकि वो दिल से थोड़े दुखी थे। कहीं कहीं जो एंटी नेशनल चीजें हो जाती हैं, जहां पर 1-2 जगह पे वो समर्थन करते दिख जाते हैं राष्ट्रवादी ताकतों का, वहीं पे उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है राजमाता की तरफ से। तो घुटन तो महसूस कर रहे थे। फिलहाल चलो उनको तो एक मौका मिल गया और उनको पार्टी ने फिलहाल निकाल दिया है,
और आज जो हॉट न्यूज आ रही थी कि अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं और आते ही वो हमेशा से मिलेंगे, तो आनंद फानंद में ये डिसीजन सिद्धू सिंह ने ले लिया और उठा के उसने भी इस्तीफा दे दिया। तो इससे क्या हुआ, इसका मेन उद्देश्य यही था कि कैसे भी माइंड डाइवर्जन किया जाए, बट जो राजनीति में होना है अगले पल वो हम नहीं कह सकते। तो अभी जो फेस सेविंग करने के लिए कांग्रेस की सबसे क्रिकरी हो रही है, तो उन्हें उठा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और 2 जमूरों को कांग्रेस में शामिल करने के लिए इनवाइट कर दिया, जिसमें कि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी जो कि सिटिंग एमएलए है और दलित का बहुत बड़ा चेहरा है गुजरात का। तो हालांकि जिग्नेश मेवानी ने ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, कन्हैया कुमार ने इसको ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है। तो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। जैसे भी कन्हैया कुमार के भाषण को अगर आप सुनोगे तो बोल रहा है कि मैंने ये पार्टी इसलिए ज्वाइन की, ये सबसे पुरानी पार्टी है और इसमें अपना एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र, व्हाट द फक, ये लोकतंत्र क्या, किस बात का लोकतंत्र की आप बात करते हो? इसमें लोकतंत्र तो आप एक तरफ छोड़ो। और उसका अगले जो वर्डिंग थी वो मैं आपको कोट कर रहा हूं यहाँ पे, जो उसने बोला, उसने कहा लाखों करोड़ों युवा चाहते हैं कि कांग्रेस को बचाने में ही लोकतंत्र बचेगा। तो क्या लोकतंत्र पे कॉपीराइट हो गया है कांग्रेस का? आज तक गांधी का नाम जो भी कोई दूसरी पार्टी लेती थी तो उसको लेके कांग्रेस को आपत्ति थी, तो मतलब गांधी पे भी आपका कॉपीराइट है, लोकतंत्र पे भी आपका कॉपीराइट है। तो आप ही को लोकतंत्र चला रहे हो क्या भारत में, और बाकी के लोग तो बस ऐसे ही घूम, ये तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। आप ही इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप ही एक पार्टी हो जो यहाँ पे लोकतंत्र को जिंदा रखेगी। बाकी पार्टियां तो यहाँ लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ कर रही है ना, लोकतंत्र को हम सब तो मानते ही नहीं है, तुम ही मानोगे। अब रही बात ये कांग्रेस में जो कन्हैया कुमार, आपके नॉलेज के लिए व्यूअर्स बता दूं, ये वही कन्हैया कुमार है जो कि जेएनयू का अध्यक्ष था और इसी के टाइम पे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे इसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसे नारे लगवाए जेएनयू में। इसको शर्म आनी चाहिए। ये नाम कन्हैया कुमार रखे हुए है, इसके पीछे का असली चेहरा क्या है वो तो लोग अभी तक जान नहीं पाए हैं और बहुत जल्दी जानेंगे। और रही बात, जैसा इसने बोला कि कांग्रेस पार्टी को ही बचाने में लोकतंत्र इस देश में बचेगा, इससे बड़ा मैं कहूं कि हास्यास्पद चीज कुछ भी नहीं होगी। लाखों करोड़ों, मैं कह रहा हूं 100 लोग भी नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी को इस देश में दोबारा से शासन में आना चाहिए। और जैसे इसने पंजाब में कॉमेडी सर्कस खेला है ना, आने वाले टाइम में आपको ये जनता इसका जवाब देगी। और कांग्रेस मुक्त भारत का सपना जो कि एक टाइम पे गांधी जी ने भी सोचा था, मैं बोलना चाहूँ गांधी जी ने जैसे ही ये खत्म हुआ था और इंडिया गॉट द फ्रीडम, वो चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी को डिसॉल्व कर दिया जाए, बट नहीं, कॉपीराइट लेके चलेंगे। अब धीरे धीरे चलते आ रहे हैं। अब आज जो मीटिंग हुई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की AICC, उन्होंने एक वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आप अगर उसके फुटेज को देखो तो पीछे भाई महात्मा गांधी हैं, एक तरफ सरदार भगत सिंह हैं और एक तरफ अंबेडकर को लेके चल रहे हैं। वही जवाहरलाल नेहरू किधर चले गए, और बहुत सारे टॉप लीडर्स थे जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं, वो सब गायब हैं। अब रही बात गांधी के कॉपीराइटिंग, गांधी पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, ये अपने दिमाग से निकाल लो। और रही बात, बहुत सिंपैथी आप लोगों ने ले ली, पिछले 70 साल से लोग आपको सिंपैथी में ही वोट दिए जा रहे हैं। आप में कोई काबिलियत नहीं है कि आप माँ बेटा और दामाद ही यहाँ भारत के ऊपर रूल करोगे। ये यहाँ कोई परिवारवाद नहीं चलेगा। राजा रजवाड़ों के जमाने भी चले गए और परिवारवाद का भी जमाना चला गया। आज बात होगी लोकतंत्र की, और जो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से काम करेगी उसी पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे। और उसके अलावा इस भारत में इक्वल राइट्स के लिए जो बात करेगा उसके लिए सारी जनता सपोर्ट करेगी। ऐसे राष्ट्रद्रोही लोगों के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे कन्हैया कुमार का नाम अपने आप में बहुत महान है, वो अपने आप को महान बोलता है। इससे पहले वो था CPI के साथ में, और CPI कौन सी पार्टी है वो हम जानते हैं। तो इस पे एक महान कहावत याद आती है, राइट, पानी से पानी मिले, मिले नीच से नीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच, राइट। तो ये एक कहावत है, हालांकि मेरे को ये पूरी तरह कहावत याद नहीं है, बट इसका मेन उद्देश्य यही है कि एक जैसी ही संगति में लोग मिल जाते हैं। और कांग्रेस में स्पेशली ऐसे लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल जगह है जो इंटरनेशनल बात करें
और कभी भी डेवलपमेंट की बात ना करे और कॉमेडी सर्कल्स में नंबर 1 हो। जब भी कोई बात हो तो उस पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हाँ भाई इसमें देश में सारी प्रॉब्लम है बट सॉल्यूशन इनके पास में नील है। अगर मैं बात करूं पप्पू सिंह की, जिसे कहते हैं हम राहुल गांधी, और उसको भी लेकर हजारों करोड़ों चमचे हैं, जिनको आजकल चमचा वर्ड बहुत अच्छा है, जैसे मोदी के जो सपोर्टर हैं उनको भक्त कहते हैं, मैं तो एक न्यूट्रल बंदा हूं, तो मोदी के समर्थक हैं उनको भक्त कहते हैं, तो ऐसे ही कांग्रेसियों को चमचे बोलते हैं। तो हजारों लाखों चमचों का सपना है कि एक बार मरने से पहले राहुल गांधी को पीएम देख लें। हालांकि वो सपना है, वो सपना ही रहेगा, वो कभी पूरा नहीं होगा, ये रियलिटी है। क्योंकि जिस तरह की वो बिहेवियर करता है ना, चाइल्डिश बिहेवियर, उसके पास में कभी भी लॉजिकल बातें नहीं मिलेंगी। किसी ने कह दिया भाई रफेल में घपलेबाजी है, उठा के रोने लगा, रफेल रफेल रफेल, सुबह रफेल, शाम रफेल, जोर रफेल, जगो तो रफेल, हमेशा रफेल रफेल रफेल, पता नहीं क्या क्या बोल गया, कई सारी नो सीक्रेट बातें भी बोल गया, बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग रहे हैं, साहब हमें माफ कर दो। अब तुम बच्चे नहीं हो यार, अपनी एज देखो, एज 54 हो चुकी है आपकी, और कुछ 10 साल और नजर जान दो, उसके बाद में कब्र में पांव डालने वाला टाइम हो जाएगा, और आप अभी तक अपने को युवा नेता बोलते हो। एक युवा जैसा आपका कोई काम नहीं है, कोई लॉजिकल बात आप बोल नहीं सकते हो, कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है, कोई बेटर विजन नहीं है आपके पास में। बस मुंह उठाया, किसी ने आधी दोरी नॉलेज दे दी, उठा के चिल्लाने लगे। वही बच्चों जैसी हरकतें, आपसे तो बेटर है 5 साल का बच्चा ज्यादा अच्छा बोल लेगा। फिलहाल मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा भाई, आप पढ़े लिखे हो अच्छी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, फिलहाल आपकी डिग्री तो सार्वजनिक नहीं की है, बट कुछ लोग बोलते हैं कि आपने बस ऐसे ही काम चलाओ डिग्री ले ली है। फिलहाल इंग्लिश बहुत अच्छे बोलते हो, आई विल अप्रिशिएट फॉर दैट, राइट। इतनी अच्छी तो इंग्लिश मेरी भी नहीं है, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। और रही बात नेशनलिटी की, तो लोग उस पर भी क्वेश्चन करते हैं, यू आर ए इटालियन, राइट, उसमें कोई दौरा नहीं है भाई। आपकी जो ब्रीड है जहां से आप आए हो, मतलब हालांकि इंडियन ब्रीड थी, आपकी जो राजमाता जी हैं वो इटली की हैं, तो इसलिए लोग आप पे शक करते हैं। अगर शक करते हैं तो ये डेमोक्रेसी है भाई, एज पर डेमोक्रेसी अगर आप फॉलो करते हो तो आपको ये चीजें सार्वजनिक करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हु आर यू रियली। जैसे मैं ताल ठोक के बोलता हूं कि मैं एक क्षत्रिय हूं, मैं एक हिंदू हूं, मैं इसको प्रूव कर सकता हूं, ऐसे ही आपको भी प्रूव करना चाहिए। जब आपको कोई क्वेश्चन करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दबा दोगे, उसके खिलाफ रिपोर्ट करवा दोगे। जैसे कोई भी एक बंदे ने आपके खिलाफ कुछ बोल दिया, आप उठा के अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बोल दोगे भाई 1000 FIR कर दो इस बंदे के खिलाफ, अपने आप मुंह बंद कर लेगा। एक तरफ आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हो और एक तरफ आप किसी का मुंह भी बंद कर दोगे, जो कि नहीं चलेगा इस भारत में। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और आगे भी लोकतांत्रिक देश रहेगा। और जहां तक रही बात कन्हैया कुमार की, तो कन्हैया कुमार एक जमूरा है और ये हमेशा जमूरा रहेगा, इसके आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आने वाला समय आपको बता देगा। और जहां कन्हैया कुमार ने कहा है कि कुछ फासिस्ट फोर्सेस, कुछ ऐसी मानसिकताएं जो कि भारत की गद्दी पे बैठी हैं, जो कि भारत के कल्चर से खिलवाड़ कर रही हैं, और ये फलां फलां फलां, तो क्या है तुम्हारा कल्चर? हम खुद जानते हैं कि तुम्हारा कल्चर क्या है, रियलिटी क्या है कल्चर JNU का, वो भी हम जानते हैं। जहां तुमने बहुत सारी अंग्रेलियां की हैं वो सारी दुनिया के सामने हैं। और रही बात कल्चर की, तो अभी की जो करंट गवर्नमेंट है वो किसी भी कल्चर के साथ खेल नहीं रही है। इस गवर्नमेंट के आने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, जो कि प्रायर टू दिस गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों में बैन था। और स्पेशली जो पर्सन यहाँ पे मेजोरिटी में है उनके साथ में भेदभाव किया जाता था फॉर द लास्ट 60 ईयर्स, हम देख रहे हैं। और कुछ पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पीपल को बहुत ज्यादा तवज्जो आप दे रहे हो, और वही लोग इस देश के प्रति अपनी सहानुभूति रखते हैं। आज वो लोग बोलते हैं कि हमें इस देश में डर लगता है। किस बात का आपको डर लगता है? कोई आपको खा रहा है यहाँ पे, कोई आपको मार रहा है यहाँ पे, कोई कुछ नहीं कर रहा है, पर आपने डर का माहौल खुद बनाया है, खुद से नई नई स्टोरियां तैयार करके लोगों को गुमराह किया है, खुद अपने आप में कंफ्यूज हो, इसलिए आपको सामने वाला भी कंफ्यूज लगता है और सामने वाले की बातें कंफ्यूज लगती है। तो मेरा कहना ओवरऑल ये है, पहले अपना स्टैंड क्लियर करो कि हु आर यू एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू, व्हाट इज योर विजन। यू डोंट हैव ए प्रॉपर विजन, और आप बात करते हो कि यू आर गोइंग टू सेव द कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू सेव इट द इंडिया। आर यू रियली, आर यू मैड? कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ये देश नहीं है, इस देश की वजह से कांग्रेस पार्टी थी और देश के लोगों की वजह से कांग्रेस पार्टी थी। अगर आप लोगों के हित की बात नहीं करोगे, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, लोगों के दुख को नहीं पहचानोगे, लोगों की आवश्यकताओं को नहीं देखोगे, तो आपका नामो निशान मिट जाएगा।
आप ये कांग्रेस की बात कर रहे हो, आप एक सीट भी जीत जाओ तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। और सहानुभूति की बात बहुत हो गई, आपने 70 सालों से सहानुभूति के बल पे ही वोट मांगा है यहाँ पर, ये आगे नहीं चलेगा। तो कुछ काम करो, लोगों से जुड़ो, लोगों से कनेक्ट करो, लोगों की भावनाओं को समझो और देश की भावनाओं को समझो। देश चाहता क्या है? आप एंटी नेशनल लोगों के साथ खड़े हो जाओगे, हमेशा उल्टी बात करोगे, आपकी एनर्जी किसी एक पार्टिकुलर बंदे से, उससे वजह से उसकी वजह से क्या सारे देश के लोगों के साथ आप एलर्जी रखोगे? इस देश की सुरक्षा से आप खेल जाओगे? आप इसकी इंटरनल चीजों को बाहर जाके किसी नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके हक दोगे? आप बाहर जाते हो, उल्टी सारी चीजें भारत के बारे में बोल देते हो, इससे भारत का इमेज क्या बनता है बाहर? क्या आपने कभी सोचा है? आप तो, मैं व्यूअर जितने भी मेरे ऑडियंस है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप तो एक मिडिल क्लास फेलो हो, या हो सकता है कि बिलो मिडिल क्लास भी हो। अगर आपकी इमेज खराब हो जाती है आउटसाइड ऑफ इंडिया, हाउ विल यू सर्वाइव इट? ये पीपल तो सर्वाइव कर जाएंगे भाई, इनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है और पिछले 70 साल से ये शासन में है। कांग्रेस वालों की मैं बात करूं, पिछले 70 साल से ये शासन में, इनके पास सफिशिएंट मनी है। ये आज चाहे, आज अगर इंडिया में प्रॉब्लम हो जाती है तो आज ये जाके फॉरेन में सेटल हो जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इज्जत की लाइफ जिएंगे। आपके पास में क्या ऑप्शन बचेगा? जस्ट लाइक मी, आई एम ए मिडिल क्लास एंड यू आर आल्सो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। इन लोगों के पास क्या ऑप्शन बनेगा? आप इस देश को छोड़ के क्या बार सर्वाइव कर सकते हो? आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप जाके वहां पे 15 से 20 दिन भी रह सको। ये लोग तो भाग जाएंगे कल को, और इनको अच्छी वहां पे मतलब क्या कहते हैं, आप वक्त मिलेगी, क्योंकि ये बात भी एंटी नेशनल अभी कर रहे हैं कि अभी इनका कोई मुद्दा मिल नहीं पा रहा है और जीतने का कोई चांस है नहीं, तो क्यों ना एंटी नेशनल लोगों से हाथ मिलाया जाए, ऐसी ताकतों से हाथ मिलाया जाए। जैसे कि चाइना के साथ में गलवैया करते हैं ये लोग, जाके पाकिस्तान में जाके खीर खाते हैं और पाकिस्तान में जाके भारत की बुराई करते हैं, और वही स्टेटमेंट पाकिस्तान जाके यूएन में बोलता है। यूएन की उसकी स्पीच का अगर आप सुनोगे, उसमें मेजोरिटी ऑफ दी कोर्ट्स जो कि वहां के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला यूएन में करंटली, वो सारे कोर्ट्स कांग्रेस के टॉप लीडर्स द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स हैं। तो ये खुद जाके भारत की किरकिरी बार कराते हैं, फिर यहाँ आके बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में है और हम ही लोकतंत्र बताएंगे। जैसे कि लोकतंत्र की सारी ठेकेदारी तो कांग्रेस ने ही ले रखी है, बाकी सारी पार्टियां तो यहाँ बस ताली बजाने के लिए बैठे। सिद्धू ताली बजाता है बैठ के वहां पे जब भी कोई जोक आता है। तो अपने आप के गिरेबान में झांको, पहले अपने आप को चेंज करो, तब दूसरे के बारे में आप बोलो। आई होप ऑडियंस आपको ये सब कुछ समझ में होगा। अगर आपको कोई फीडबैक देना है, प्लीज डू फील फ्री टू राइट इन माई कमेंट सेक्शन। तो मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।